ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाबा को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि में भस्म करो। तो इस जन्म के पापों को हल्का करने तो 63 जन्म हमने पाप किए हैं और इस एक जन्म संगम युग में ही हम उन सारे पापों को हल्का कर सकते हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले बाबा को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। तो जो भी ये विकर्म है, जितना याद में रहेंगे। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, याद में तभी रहेंगे जब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि ज़माना कितना बदल गया ना तेज़ी से। तो जीने की दौड़ में और एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में ज़माना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और बदलता जा रहा है। अब जैसे कि लेते हैं उदाहरण, एक ओम शांति के हमारे ब्रह्मा कुमारी के एक भैया हैं, जिन्होंने ये वीडियो बनाई थी और मुझे ये शब्द, ये जो उनके वर्ड्स थे, जो ज़िंदगी से कितने मिलते-जुलते, कितने करीब हैं और बिल्कुल सत्य है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अपने मंथन में भी डाला। तो जैसे कि एरोप्लेन को करोड़ों जनता की तक पहुँचने में 38 वर्ष लगे, 68 वर्ष, 68 वर्ष लगे। ऑटोमोबाइल्स, मोटर गाड़ियाँ को 62 इयर्स लगे, टेलीफ़ोन को 50 इयर्स लगे, टीवी को 40 साल लगे, मोबाइल को 12 साल, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को 7 साल, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप को पता है कितने साल लगे? सिर्फ 3 वर्ष में वो पूरे जगत में फैल गया। हम्म जो आज 3 साल हुआ, उससे कम समय में भी पूरी दुनिया में पहुंच रहा है। क्योंकि कैसे कैसे हम अपनी पुरानी शैली से, वैदिक शैली से किस तरह से पाश्चात्य शैली में बदल गए। क्योंकि टीवी आया घर में तो हम बुक्स पढ़ना भूल गए, गाड़ियाँ आई तो पैदल चलना भूल गए, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आए तो पैसे की अहमियत भूल गए। फट से हम पेटीएम करते हैं, नहीं। कंप्यूटर आया तो स्पेलिंग्स भूल गए, शहर में आकर गांव की मिट्टी भूल गए, परफ्यूम लगाया तो फूलों की महक भूल गए, कैलकुलेटर आया तो मल्टीप्लिकेशन, और मोबाइल आया तो नंबर याद करना भूल गए। फोन नंबर अब कहाँ किसी का याद रहता है। और अच्छा चलिए, तो अब क्या करना है? बैकग्राउंड में चले, क्या करें? खाने के रमणीक रमणीक भोजन होते हुए भी, असंख्य भोजन वैरायटी होते हुए भी हम घर का शुद्ध भोजन करें। घूमने के लिए दुनिया में हर में कई तरह की चीज़ें हो, जगह हो, इक्विपमेंट्स हो, लेकिन हम घर में ही सुबह योग करें, प्राणायाम करें, शरीर का ख्याल रखें। हाँ, इतने सारे प्रलोभन होते हुए भी, प्रलोभन ये पैसे कौड़ी जेवर डंडे, जितने सारे मतलब देखने वाली चीजें हैं, उनको छोड़कर हम सिद्धांतों पर चले। हम्म और सुनने के लिए तो बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत सारे साउंड सुनते हैं। कभी दिल की धड़कन को सुनने का भी प्रयास करें। विज्ञान के साथ साथ, विज्ञान के ज्ञान के साथ साथ आत्मा के ज्ञान को भी समझें। अर्थात साधनों के वशीभूत होकर अपनी, मतलब जो साधन हमें मिले उस पे वशीभूत होकर अपनी साधना को न ठुकराए, अपनी साधना को न ठुकराए और समय को पकड़ ले, फिर से नई दुनिया में चले। और यही चलाने के लिए तो भगवान आए हैं, इसलिए तो बाबा कह रहे कि सब कुछ भूलो, जो भी विकर्म हो रहे तुमसे उनको सच सच सुनाओ। प्रश्न, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता रहनी चाहिए? बाबा कह रहे चिंता करना है, कौन सा? खुदाई खिदमतगार बनने के लिए हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है, पावन बनने का फुरना चाहिए। यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाबा के खिदमतगार बन सकते हैं। तो पावन बनना है ना, सबसे पहले याद की यात्रा में रहें और पावन बने। पावन बनने का नशा चाहिए। यही मुख्य सब्जेक्ट है जो बाबा हमें सिखाते हैं, बच्चे पवित्र बनो। हम्म और जो पावन बनेंगे वही खुदा के मददगार बनेंगे, मतलब भगवान के मददगार बनेंगे। बाबा अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। इसलिए बाबा हमें योग सिखा रहे हैं। योग के लिए सबसे पहले ज्ञान पढ़ाते हैं, है ना। तो पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। ये तो जरूर बच्चे समझते हैं कि बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। ज्ञान मुरली सुनते हैं काहे के लिए? कि रिफ्रेश हो जाए, मन में कोई बात है तो जरूर इसका कोई आंसर मिले, इस तात में सुनते हैं ना। हाँ,
तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है, वहां से मुरली चलती है, लेकिन बाबा हर मन के मधुबन में है। हर जगह मुरली बजनी चाहिए। लेकिन मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया कि श्री कृष्ण ही मुरली बजाते थे। हाँ, लेकिन ये मुरली है ज्ञान की मुरली, मुरली का अर्थ कोई और नहीं समझ सकते। तुम बच्चों को अच्छी तरह समझ में आई है, बाबा ने समझाया, तुम फील करते हो ना, बरोबर हम सब बेसमझ बन पड़े थे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को समझते नहीं है, सभी अपने को समझते हैं। यहाँ जब आते हो तब निश्चय बुद्धि होते हो, बरोबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तभी तो भगवान हमें समझदार बना रहे हैं, विश्व का मालिक। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व का मालिक बन सकते हैं, इसलिए यह समझ लीजिए कोई मूर्ख नहीं है बाबा का बच्चा। सभी के अंदर काबिलियत है, विशेषता है, तभी तो बाबा ने चुना है। अब देख लो भाई, बाबा कोई जास्ती मेहनत तो करेंगे नहीं, मिट्टी के माधो को नहीं पढ़ाते, मूर्ति बने हुए हो, बस नकाशी कर रहे हैं बाबा, धूल झाड़ रहे हैं अंदर का। इसलिए तो किसी के अंदर जो कला होती है, किसी को पेंटिंग का होता है, किसी को कपड़े सिलाई का, किसी को भोजन बनाने की जो विशेषता अंदर है, बाबा सिर्फ ज्ञान श्रीमत के डस्टर से धूल उड़ा देते हैं। अंदर में वो ज्ञान है बाबा, वो कला भरते नहीं है, बस कला के ऊपर जो काई लग गई है ना, उसको हटाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि मैं एक ही बार आकर बोलता हूँ, 5,000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ, ज्ञान सुनाए, तुमको पावन बना देता हूँ। और बाबा को कहा ही जाता है सत्य, नर से नारायण बनने की सच्ची कथा जो सुन रहे हो, ये मुरली के द्वारा ही तुम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। हम्म अर्थ तो ठीक है ना, सत्य पिता आते हैं, अब नर से नारायण बनना है, तो जरूर सत्युग स्थापन होगी ना। हम्म कथा सुनने समय यह किसी की बुद्धि में नहीं रहता कि किनकी कथा सुन रहे हैं, तो ये हमारी ही कथा है। बाबा कहते मैं कल कल आकर तुम्हें समझाता हूँ। युग युग कैसे आऊंगा, युग युग बाबा नहीं आते, क्योंकि युग फिर धीरे धीरे डिटोरिएट होता है। ऐसा थोड़ी कि बाबा एक युग के बाद बीच में आए तो उसको और गिरा दिए, उसके बाद आए तो और लास्ट में तो बिल्कुल ही गिरा दिए। ऐसा नहीं है, बाबा कल्प में एक बार संगम युग में आते हैं, चारों युगों के बाद। फिर बाबा ने बोला, आग होती है जलाने वाली, तो पानी कोई आग तो नहीं इससे विकर्ण विनाश हो। हाँ, योग अग्नि द्वारा विकर्ण विनाश होते हैं। कोई जल से तो नहीं आप पावन बनोगे, जल कोई आग को थोड़ी बुझाता है। हम्म जल देखो ऐसे नॉर्मल आग को बुझाएगा, लेकिन योग अग्नि को जल तो नहीं बुझा सकता, विकारों की अग्नि को जल तो नहीं बुझाएगा। हाँ, तो जितना जितना योग करो उससे तुम्हारे जन्म जन्म के पाप भस्म होंगे। फिर बाबा ने सबसे ज्यादा गुरु इसने किया है, किसने, ब्रह्मा पिता ने। शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं, इस जन्म में जैसे पंडित था। अब पंडित पे एक बात बोलूंगी कि हमारे वैदिक शास्त्र में कन्यादान का बहुत महत्व है ना, कन्यादान। लेकिन कोई भी पुत्री दान तो नहीं करता, तो क्या कह देते पंडित लोग, गोत्र दान कर रहे हैं, कन्या नहीं दान कर रहे, गोत्र दान कर रहे हैं। हम्म और दान कन्यादान किसको कर रहे हैं, जब कन्यादान देते हैं तो पति को क्या मानते हैं, परमेश्वर, पति परमेश्वर। और ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आत्मा का दान सिवाय परमात्मा के कोई लेने वाला ही नहीं, किसी में औकात ही नहीं कि आत्मा का दान ले ले। तो आत्मा का दान पिता परमेश्वर को देना है, परमात्मा को देना है, तभी वो स्वीकार्य होती है। और जब आत्मा अपने आप को दान कर देती है ना बाबा को, तभी वो फिर पावन बनने की राह पर चल पड़ती है। तो ये रहस्य है, बाकी किसी को तो पता ही नहीं है कि क्या बात है। बाबा योग में सब बातें समझाते हैं, योग से भी कम विनाश होती है, ये बात तुम अभी सुनते हो। सत्य में ये बातें कोई सुना न सके, सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा चलता रहता है ना। एक सेकंड न मिले दूसरे सेकंड, दूसरे से सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो, और योग से आयु को बढ़ा देते हो, ज्ञान से। अब तुम बच्चों को अपनी आयु तो बड़ा करते हो ना योग बल से। देखिए, एक होता है योगी जीवन, एक है भोगी जीवन। हाँ, तो योगी जीवन अर्थात शिव से योग लगाने वाले, और भोगी जीवन अर्थात पदार्थों से योग लगाने वाले। तो क्या बनना है, पदार्थों से योग होगा तो फिर मन तो फंसेगा ही। अब बाबा को याद करते करते पाप करते जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते ना, कोई न कोई, कोई किसी ने किसी से कहा कि तुम भैंस हो, तो बस वो अपने को भैंस समझने लगा, बोले दरवाजे से कैसे निकलूं, मैं तो भैंस हूँ। तो यही होता है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वमान में रहो, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा का मनन एकदम चलता रहे। और सिर्फ बोलना नहीं है तोता माफिक, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना ना, सभी फंस गए जाल में, वैसा वाला स्वमान नहीं। अंदर धारणा वाला स्वराब स्वमान, स्वरूप वाला स्वमान, कि मैं शांत स्वरूप हूँ,
तो कोई भी अशांति की बात आई, लेकिन मैं तो शांत स्वरूप हूँ। अपनी बातें कह के सामने वाले के भी मन को शांत कर देना और खुद तो शांत हो ही जाएँगे। तो ये है शांति की अवस्था। फिर बाबा ने बोला, ये सब त्योहार आदि जो मनाते हो ना, ये संगम के हैं। शत्रु कदम के त्योहार आदि होते नहीं, क्योंकि हर दिन त्योहार में अगर अलग से कोई नया दिन त्योहार नहीं मनाते। मेले मलाखड़े सब यहीं लगते हैं। हुँ? तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। बाकी दुनिया के मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते। कई-कई जगह पे बाबा ने बोला, ब्रह्मा पिता ने, कि कहीं पे मिट्टी भी मलते हैं देह में। समझते हैं पाप मिट जाएँगे, मिट्टी लगाने से, पाप विनाश होंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी में ले जाते हैं। विलायत के कोई महाराजा थे, जो गंगा जल का मटका स्टीमर में लेके जाते थे और वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर गाड़ी नहीं थी। अभी हमने बात किया ना, एरोप्लेन को 68 वर्ष लगे लो तक पहुँचने में। 100 150 वर्ष में देखो क्या-क्या बन गया है। सत्युग आदि में साइंस आदि काम में आती है। साइंस वाले बुद्धि वाले जो होंगे ना बाबा के बच्चे, वो जाके वहाँ भी ये सब बनाएँगे, विमान आदि। और यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती हैं, वहाँ सोने की होंगी। माया मचंदा का खेल भी दिखाते हैं, है ना? कि मुँह में मुँह लड़ा डालो और गायब हो जाता था। ये तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने की, तो कहानियाँ हैं समझाने के लिए। क्योंकि कहानी से बच्चे ना बहुत अच्छी रीति से समझते हैं, प्रसंग के दौरान उनको याद भी रह जाता है, अरे वाह! ये कहानी था। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चे हो मैसेंजर अर्थात पैगंबर। बाबा का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे, बरोबर तुम ठीक कहते हो। कोई तो है झट समझ लेंगे और तुरंत ज्ञान में आ जाएँगे। किसी को तो कितना भी बोलो, माथा पटकते रहो, लेकिन उल्टा का उल्टा घड़ा। घर-घर मैसेज देना, कोई माने ना माने। विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे, ये सफ़ेद पोश वाले फरिश्ते कौन हैं? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के का ड्रेस सफ़ेद है ना, कोड है ना, हर सेंटर का अपना कोड होता है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी या बैज साथ में ज़रूर रहना चाहिए। बैज पे बाबा बोल रहे ज़रूर रहना चाहिए। भले कोई हँसी करे, इस पर क्या हँसी करेंगे? तुम यथार्थ बात सुनाना। कोई कुछ बोले तो तुम उसको सच करके बताना। क्योंकि सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है तो भूलना क्यों चाहिए? हाँ? स्टूडेंट्स को पढ़ने और पढ़ाने का शौक होना चाहिए। मुरली तो बहुत सहज है। कोई भी धारणा कर सकता है, लेकिन सही रीति पढ़े तब तो। हुँ? सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ, तो पवित्र हो जाए। बाबा कह रहे मैं सारी दुनिया को करंट लेता हूँ। जिनका पूरा योग बल होगा वो समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है ना। हाँ, मददगार बच्चे भी तो चाहिए। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाबा के साथ। बाबा कह रहे हैं तुम्हारा पहला पहला सब्जेक्ट ही है पावन बनने का। तो तुम याद करते हो बाबा के साथ, बाबा सिखाते हैं तुमको। और बाबा अकेला क्या करे, खुदा के खिदमतगार तो चाहिए, उन्हें मददगार तो चाहिए। क्योंकि जिनको चाहिए उनसे बाबा कराएगा। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो बाबा की श्रीमत से अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन करे, ये नशा चढ़ना चाहिए ना। तो कमाई भी बड़ी जबरदस्त कराते हैं बाबा, एवर हेल्दी बनने के लिए। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। वह हम आत्माएं जा रही हैं, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो खाते पीते चलते फिरते बाबा याद है। तो खाने के एक एक निवाले में मेरा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा बोलकर खाए। तो क्या होगा, भोजन एक तो पवित्र भोजन हो जाएगी, भोजन को दृष्टि देकर खाना। दूसरा बाबा की याद से तो माया वहाँ पे फटकेगी नहीं, क्योंकि भोजन अगर हम माया की याद में करते हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए या कुछ बातें सुनते हुए या कुछ सोचते हुए, वह सोचते हुए करते हैं तो उसका असर नहीं होगा। भोजन बाबा की याद में करें, फिर देखे कमाल। और बच्चों को तो राय दी जाती है ना कि बाबा को याद करो सतो प्रधान बनेंगे, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में भी यही है कि आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना है। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना है। खोल खाल बदलते हैं। बाबा कहते हैं मैं साधुओं का भी उद्धार करता। आज अनेक साधुओं का मतलब कि भरा पड़ा है यूट्यूब में, शॉर्ट्स के रूप में, वीडियोस के रूप में। क्योंकि वो लोग भगवान को पहचान गए। कह रहे थे कि सारा जीवन शांति को खोजता रहा, ढूंढता रहा, ये व्रत किए, ये जप किए, ये सांस पढ़े, ये पुराण देखा, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी भगवान न मिले। और यहाँ ओम शांति में दीदी लोग से मिलकर, उषा दीदी, सब नामी गामी दीदियाँ से मिलकर, लोग तो जैसे कि महात्मा लोग को तो जैसे लगा कि एकदम सच में भगवान ही मिल गए। और यही बात भी है, भगवान तो यहीं बैठे हैं।
लेकिन अपने को आत्म अभिमानी समझोगे तभी तो पाप कटेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की प्यारे बाबू को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहले पोएम। मुरली सुनकर फिर सुनानी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। सुना? सिर्फ सुन लेना ही काफ़ी नहीं, सुनाना है। पढ़ने के साथ-साथ पढ़ाना भी है, कल्याणकारी बनना है। बैज मैसेंजर की निशानी है, सदा लगा कर रहना है। बैज मैसेंजर की निशानी है। मतलब आप पैगंबर हो, मैसेंजर हो, तो निशानी को सदा साथ रखो ना, बैज। कोई बड़े-बड़े पोस्ट पे होते हैं, पुलिस में होते हैं या फिर किसी और कंपनी में होते हैं, तो अपना तमगा लगाते हैं ना, बैज। दूसरी पॉइंट, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाबा की नज़र बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं ना, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। तो सारी दुनिया को बेहद की नज़र से देखनी है कि सब मेरे अपने हैं और पावन बनाने की करंट बाबा देंगे ही देंगे, योग कराएंगे। हाँ, विश्व में शांति स्थापन के लिए याद की यात्रा जरूरी है। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भवा। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भवा। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता मिलती रहेगी। कर्म योगी अर्थात कर्म के बंधन में नहीं फंसने वाली। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्म का बंधन ऐसा होता है, बहुत सारी सूक्ष्म रस्सियां होती है। आखिर रस्सी तो रस्सी ही है ना, चाहे हीरे की हो, सोने की हो, चांदी की हो, लोहे की हो, रस्सी तो रस्सियां ही है, बंधन ही है। तो उससे मुक्त बनोगे प्रभाव से। कर्म करो, कर्म के प्रभाव से परे। मैंने ऐसे बोला, मैंने ऐसे किया, फलाना ने मान नहीं दिया, ऐसे मैसेज किए, ये हुआ वो हुआ। जो जितना इस बंधन से मुक्त रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। कर्म के बंधन में नहीं फंसना, फलाना ऐसा फलाना वैसा, इसने ये चीज़ यहाँ रख दी वो कर दी, ये है बंधन। सब कुछ है जो एक्यूरेट हो रहा है। मीठे से बोलना है तो बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। ऐसे कर्मयोगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होती है। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है तो अमृत वेला उठा देती है। परमात्म प्यार ही समय की घंटी है तो अमृत वेला यह उठा देती है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, सफल, संयमित, संयोजित, स्वस्थ और संपन्न हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।